अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयरा फ़ातिमा है। मैं आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए राज़ी हो गए। वो बेटा जो उन्हें ज़िंदगी भर दुआएं मांगने के बाद मिला था। अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने आने वाली सारी नस्लों के लिए क़ुरबानी करना वाजिब कर दिया। तो चलिए जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये हैरत अंगेज़ वाक़या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबाह कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे, अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हम हमारे बेटे इस्माईल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे इस्माईल को बहुत अच्छी तरह नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को एक पहाड़ की तरफ लेकर रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ़ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की क़ुरबानी देंगे, पर शैतान को कैसा मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के पास एक बुज़ुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा, इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि क़ुरबान करने के लिए ले गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई और ये समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मुझे 1000 बेटे भी होते तो मैं उन्हें खुशी खुशी अल्लाह की राह में क़ुरबान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितना बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को बहकाने में नाकाम हो गया तो वो सीधा उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा क्या खुशनसीबी की बात होगी कि मैं अल्लाह की राह में क़ुरबान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मिन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे क़ुरबान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये क़ुरबानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार भड़काने की कोशिश करने लगा और गुस्से में आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकरियाँ मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यह मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दें और अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ़ ना हो और आप ये करने से मुकरना चाहें। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और
اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے ایک پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والے نسلوں کے لیے عبرت بنایا اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرعید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ دن دنیا بھر میں بھوک مری مٹانے کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ حج کے ان 10 دنوں کی گئی نیکیاں، سال بھر کی نیکیاں اللہ کو سال بھر میں کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے حج کے ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔